फाइनल मैच में आके टीम चेंज नहीं करना चाहेगी। सो जो उन्हें मोमेंटम मिला है, जो उनके 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है टीम में जो, तो वो बदलना नहीं चाहेंगे। तो उसी वजह से सेमीफाइनल में उन खिलाड़ियों ने खेल के मैच जिताया है, तो वही टीम के साथ वो फाइनल में भी खेलना चाहेंगे। क्योंकि बड़े मैच में जाके फिर एकदम से नए प्लेयर को लाना तो वो फिर टीम नहीं चाहेगी। जब अगर किसी को इंजरी होती है तभी फोर्स चेंज होते हैं, तभी करती हैं टीमें। बट आप ज़्यादातर देखेंगी जो टीमें सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल खेली हैं, सो वही टीम दोनों टीमें इक्वल, एक तरह से दोनों में कोई बदलाव नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करने का कोई वहाँ पर औचित्य ही नहीं था, और दोनों टीमों ने कुछ ऐसा किया है। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत का पहले बल्लेबाजी करने से कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो बैटिंग का, वो इनके साथ वो कंटिन्यू रहेगा, जो कि हमने पिछले कुछ मैचों से देखा है। लेकिन ड्यू फैक्टर को लेकर कहीं ना कहीं शंका है, तो शायद 20 से 30 रन भारत को अधिक जोड़ने पड़ेंगे। लगभग 350 के ऊपर का टारगेट अगर दिया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है, जो कि एक फाइनल मैच में होता है। फाइनल सेमीफाइनल्स में आप नॉकआउट्स में देखेंगे तो स्कोर बोर्ड का प्रेशर हमेशा टीमों में रहता है। बिल्कुल। अगर पिच की बात की जाए तो बैटिंग जो करेगा उसके लिए कितना सेफेस्ट रहेगा ये? देखिए, शुरुआती दौर पर तो मुझे लगता है कि हल्का फुल्का स्विंग ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स को मिलेगा। अगर वो फेज हम अच्छे से खेल लेते हैं, जैसे कि रोहित शर्मा खेलते हुए आए हैं, तो उसके बाद हमारे पास इतनी फायर पावर है मिडिल ऑर्डर में, जैसे कि सुफियान भाई ने बताया कि सूर्य कुमार यादव, हम चाहें जल्दी अगर हमारे विकेट नहीं गिरते हैं तो सूर्य कुमार यादव का इस्तेमाल हम पहले कर सकते हैं। तो शायद 20 से 30 रन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो कि हमारे लिए, बॉलर्स के लिए कॉन्फिडेंशियल होगा। जब हम बॉलिंग स्टार्ट करेंगे तो एक कॉन्फिडेंशियल रहेगा, एक बड़ा स्कोर रहेगा, तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से बॉल डालेंगे। जी, इसके अलावा मुझे जो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी उन्होंने चुना है, एक तो ड्यू फैक्टर। इसके अलावा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि जब वो इंडिया बाद में बॉलिंग करेगी तो उनके पास 5 ही बॉलर हैं। सो अगर वो थोड़ा अटैक करते हैं बाद में जाके, या उस समय उन्हें इंडिया टीम का कोई एक बॉलर को अगर पीछे लग जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें चेजिंग में ये हो सकता है कि बॉलिंग में उनको छठवां बॉलर ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, या बैटिंग या बॉलिंग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, सो उनके जो बॉलर्स हैं मिचेल स्टार्क, उतना अगर पूरे वर्ल्ड कप में आप देखेंगी तो उतना ज़्यादा जो उन्हें स्विंग मिलता है पिछले मैचों में या पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने खेला है, तो उस तरीके की वो गेंदबाजी नहीं की है उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में। सो वो मे भी हो सकता है कि पहले गेंदबाजी करके फिर बाद में जो उनके बल्लेबाज हैं, जिस तरीके से मैक्सवेल खेल रहे हैं। बयान, एक स्टेटमेंट पे आपने सुना होगा, पेट कमिंस की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास जीतने का अनुभव है और इसके लिए क्या कुछ होता है, सारी चुनौतियां, वो जानते हैं कि भारतीय खिलाड़ी किस फॉर्म में है, सारी चुनौतियां उन्होंने स्वीकार की है। के शर्मा जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और वो तो देखिए, आजकल तो इतना जबरदस्त असेसमेंट किया जाता है, परफॉर्मेंस का असेसमेंट, टेक्निकल असेसमेंट, तो वो जो वीडियो लिस्ट होता है वो सब कुछ बताया, फिर उनकी खुद की अपनी प्लानिंग है साहब। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुड टॉस टू विन, गुड टॉस टू लूज फॉर इंडिया, और हिंदुस्तान ये मुकाबला जीतने के लिए जा रही है। बिल्कुल। हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, पांचों जो बॉलर्स हैं, जो बैटिंग करने वाले बैटर्स हैं, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई, एक निरंतरता चली आ रही है। के शर्मा जी। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। ये बहुत खूबसूरत टीम है साहब, बहुत मजा आएगा आपको क्रिकेट देखने में। और वन साइडेड तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 60-40 है, एच हमारी है, और हम वो परसेंटेज बढ़ाते चले जाएंगे। बिल्कुल, आप अपने स्टेटमेंट में अभी भी बरकरार हैं। माजिद खलील जी, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज के मैच के लिए कि पिछले 15 साल से जो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था वर्ल्ड क्रिकेट में, उसको अगर किसी ने चुनौती दी है तो हिंदुस्तान ने ही दी है। इंडिया कहीं ना कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता है तो हमेशा इंडिया अपर हैंड रही है। आज भी फिर लास्ट मैच में देखिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और जिस तरह के टारगेट पर 3 विकेट जल्दी होने के बाद इंडिया ने चेस किया, वो काबिल तारीफ रहा है। और जैसे के भाई ने कहा कि अच्छा माजिद खलील जी, अगर थोड़ा हम लोग फ्लैशबैक में चले जाएं, 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने था,
तब से लेकर अब की स्थिति में कितना डिफरेंस आप मानते हैं? तब कितनी चुनौतियां थी, तब से लेकर अब कितना बदलाव हुआ है? क्योंकि हम सब ने देखा है कि क्रिकेट के फॉर्मेट में भी बहुत जबरदस्त बदलाव हुए हैं। कैसे इसको देखेंगे? मैं जहां तक ये देख रहा हूँ 2003 से लेकर अब तक जो हिंदुस्तान में जो प्रदर्शन रहा है उसमें निरंतरता आई है, लगातार वो अच्छा करते आ रहे हैं। इसलिए 2003 के बाद से आप सौरव गांगुली कप्तानी से लेकर धोनी के बाद आज रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब इंडिया को जीत की आदत सी हो गई है। तो जरा सा भी आप कहीं टूर्नामेंट में देखेंगे एक मैच में लूज करते हैं उस पर काम शुरू हो जाता है। आज इंडिया ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में 10 मैच लगातार जीते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, साउथ अफ्रीका को भी हराया, हर बड़ी टीम को इंडिया ने लगभग हराया है पूरे इस टूर्नामेंट में। अजय नहीं है भारतीय टीम, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर, वो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है उनके दिमाग में ऑस्ट्रेलिया में रहा होगा, जो उन्होंने बैटिंग करने इंडिया को, हम लोग का भी ये था कि इंडिया पहले बैटिंग करे, अच्छा टारगेट सेट करे, उनको प्रेशर में जल्दी उनके 1-2 विकेट लेके उनको प्रेशर मिला दे। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ इंडिया का आधा काम हो चुका है, आधा काम और बाकी है। और जैसे के भाई ने कहा 60-40 का मैच है ये, तो ये 60-40 का भी मैच हो गया है। बिल्कुल। और देखिए, करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान है और भारतीय टीम की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि मैच से उतरने से पहले, इससे पहले सारी जितनी परीक्षाएं हैं अच्छे अंक से भारत ने पास की है, लेकिन अब जिस तरीके का चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज भी है इंडिया के सामने और कांटों भरा ताज उसको अपने सर पर सजाना जरूर होगा। शांतनु का रुख कर लेते हैं। शांतनु। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 20 सालों में काफ़ी क्रिकेट बदला है, सबसे बड़ा कहा जाए कि आईपीएल इसकी वजह है। और T20 क्रिकेट का जो इम्पैक्ट है, स्वाति आप देखिए इस पूरे वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। जितने शतक जो है यहाँ पर बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े स्कोर्स यहाँ पर बन रहे हैं, और आप देखिए कि 700 से ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं। तो T20 का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप पर भी दिखाई दिया है। बात करें आज के मुकाबले की, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को एक डाउट है कि बॉल जो है कहीं ना कहीं स्पिन हो सकता है, और चूंकि बाद में बैटिंग करेंगे तो ड्यू की वजह से वो फ़ायदा ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग को मिल सकता है। क्या यही वजह रही जो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है? ये तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, स्वाति मैं चाहता हूँ कि आप इनसे जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल, एक्चुअली जब ऑस्ट्रेलिया टीम है या कोई भी टीम है, उनके पास इतने सारे जो उनका स्टाफ होता है, तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके ही ये फैसला लिया होगा। क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, वो भी फाइनल मैच जब आप खेल रहे हैं, तो ये टॉस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये हो सकता है उन्होंने ग्राउंड पे काफ़ी 1-2 दिन गए हैं, तो उन्होंने देखा होगा जो ड्यू फैक्टर होगा, या इंडिया टीम किस तरीके से चेज में खेल रही है या पहले बॉलिंग करते हुए कर रही है। तो मे भी हो सकता है वो सारी चीज़ें उन्होंने आकलन करके उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया होगा कि उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए या बल्लेबाजी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी भी स्ट्रेंथ देखी होगी कि उन्हें बाद में चेस करते हुए मे भी हो सकता है उस समय थोड़ा बहुत ड्यू हो, तो जो इंडियन स्पिनर्स हैं उनका रोल थोड़ा कम कर सके वो, तो उनको चेजिंग में थोड़ा आसानी मिले। सो उनके जो बल्लेबाज हैं, आप डेविड वार्नर या मैक्सवेल या ट्रेविस हेड या स्टीव स्मिथ, उनको इंडिया में खेलने का काफ़ी अनुभव भी है, वो आईपीएल खेलते हैं लगातार। सो उनको मे भी हो सकता है चेस में वो ये सोच रहे हों कि बाद में थोड़ा ड्यू पड़े, और फिर इंडियन जो टीम आप देखेंगे उनके पास 5 ही गेंदबाज हैं, सो उनके ऊपर अटैक करके वो थोड़ा प्रेशर बाद में इंडिया को के ऊपर बना सके। बट मुझे इसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं कि बाद में अगर चेस करते हुए, अगर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 340 या 350 रन कर दिए, तो फिर चेजिंग में काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है। क्योंकि आप अगर अहमदाबाद का ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और बाद में उस पर जो पिच क्यूरेटर ने भी कल बोला है कि अगर पहला टीम जो बैटिंग करेगी 300 या 320 रन कर लेती है, बाद में चेस करने वालों को थोड़ा बॉलिंग टीम को स्पिन मिल सकता है। सो बाद में चेस करना भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, उसका अलग प्रेशर होता है। फिर उसके बाद आप इंडियन क्राउड के सामने खेल रहे हो, तो वो क्राउड का जो सपोर्ट होता है, प्लस उसके अलावा आप जब ऑस्ट्रेलिया टीम बाद में चेस करते हुए ना कि 340, अगर 280 भी आप चेस कर रहे हो तो वो भी आप 350 के बराबर हो जाता है स्कोर। सो बाद में ऑस्ट्रेलिया अगर चेस कर रही, बट हो सकता है उनका थिंक टैंक
कुछ अलग हो, उन्होंने कुछ अलग सोच के फैसला लिया हो। तो ये तो जब मैच चलेगा तभी पता चल पाएगा कि उनका क्या माइंडसेट है चेस करने के लिए, किस वजह से उन्होंने चेस किया है। बट जो मुझे लग रहा है वो ड्यू फैक्टर को लेके और इंडियन टीम का जो अगर बाद में अगर चेस करते हुए काफी अच्छा रिकॉर्ड है उसको देखते हुए फैसला लिया। क्या कहें जी, ड्यू फैक्टर डेफिनेटली एक कारण हो सकता है, लेकिन एक कारण जो मुझे समझ में आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास 5वां बॉलर जो है वो शॉर्ट है। आप मैक्सवेल को रेगुलर 5th बॉलर काउंट नहीं कर सकते। 5वें बॉलर की भूमिका इनके पास ये मिचेल मार्श से और मैक्सवेल और ट्रेविस हेड से ये पूरे कराने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विषय है कि अगर ये पहले बल्लेबाजी करते तो क्या इनका 5वां बॉलर उस भूमिका को निभा पाता? क्या इंडियन बैट्समैन को, जो कि मिडिल ऑर्डर भी इतना मजबूत हो और स्पिनर्स के लिए तो सभी को पता है कि सब कॉन्टिनेंट में इंडिया सबसे अच्छी टीम है, तो क्या वो 5वें बॉलर की भूमिका में वो विकेट्स ले सकते हैं? क्या वो दबाव डाल सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ये भी एक कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के पास 5वां जेन्युइन, जो कि जैसे भारत के पास, आपके पास पूरे के पूरे 5 जेन्युइन बॉलर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास 4 बॉलर होने के बावजूद वो के बाद में वो अपने ऑलराउंडर्स से वो 5वें बॉलर का कोटा पूरा कराते हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया इसको दिमाग में रखेगी और मैक्सवेल के ऊपर हावी रहेगी। बिल्कुल, क्रिकेट का ये महाकुंभ और सबसे बड़ा मुकाबला महज 3 मिनट बाकी हैं। के शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, माजिद खलील जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, सिर्फ 3 मिनट का वक्त और है मैच शुरू होने में। धमाका होगा, धमाका। हिंदुस्तान की जो ओपनिंग पेयर है ना, धमाका करेगी। बड़ी अच्छी बात कही अभी जो भैया बोल रहे थे अभी, अमित के जो उनका 5वां बॉलर है, तो हिंदुस्तान की जो गेम प्लान है वो उस 5वें बॉलर को हिट करने में होगी। इंडिया के पास तो पूरे 5 बॉलर्स है, उनके पास एक बॉलर, वो 3-4 लोगों से जो मिलके 5वें बॉलर की जो भूमिका है वो पूरी कराएंगे। जबरदस्त, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। वी विल डोमिनेट। के शर्मा जी बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। ये प्रेडिक्शन बता दीजिए जरा सर, 2 मिनट का वक्त बाकी है, प्रेडिक्शन बता दीजिए कितना स्कोर भारतीय टीम बनाएगी और कितना कहा जाए कि एक डिफेंडेबल स्कोर होगा इस पिच पर। मुझे जो लग रहा है वो 300 के आसपास रन बनेंगे, है ना। और अगर 300 रन ये 45 ओवर के आसपास बन गए तो जो 5 ओवर है ना, वो 5 ओवर में 75 रन भी बना सकती है इंडियन टीम। इतनी कैपेबल टीम है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे टू गॉड कि हमारा देश ये वर्ल्ड कप लेके आए। और भारत समाचार को मैं तहे दिल से थैंक्स बोलूंगा। पिछले 1.5-2 घंटे से आपके जो एंकर्स हैं वो लगे हुए हैं, आपकी जो फोटोग्राफर्स हैं, जो वीडियोग्राफर्स हैं वो लगे हुए, रिपोर्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। क्या बात है, भारत समाचार टॉप। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और माजिद खलील जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से 5वें बॉलर की बात चल रही है, मैक्सवेल और मिचेल मार्श जो उनके 5वें 6वें बॉलर के रूप में है उसके टीम में, मैक्सवेल ने ऑलमोस्ट हर मैच में पूरे 10 ओवर का कोटा पूरा किया है। और जहां तक मैक्सवेल की बॉलिंग का सवाल है, मैक्सवेल ने पूरे हर मैच में लगभग बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो इसमें कोई डाउट नहीं उनका 5वां बॉलर मैक्सवेल ही होंगे। और इंडिया हमेशा स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा रहा है, तो जहां तक समझता हूँ वो कोटा थोड़ा शॉर्ट हो सकता है। उसमें मिचेल मार्श भी इन्वॉल्व होंगे 3-4 ओवर के लिए और 5-6 ओवर मैक्सवेल भी फेंकेंगे। और ये कोई मैटर नहीं करता, फाइनल मैच है और मैं उम्मीद करूंगा 300 प्लस इंडिया बनाएगा और उसको दिक्कत होगी चेस करने में ऑस्ट्रेलिया को 100%। बिल्कुल। और शांतनु के पास मैं जाऊंगी, मेरे सहयोगी शांतनु, अगर 27 साल की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में टीम ऑस्ट्रेलिया हारी नहीं है, यानी कि टीम ऑस्ट्रेलिया भी अजय रही है। शानदार प्रदर्शन, शानदार खिलाड़ी, इसको किस तरीके से आप ब्रीफ करेंगे? देखिए स्वाति, कई ऐसे ऐतिहासिक हमने देखा कि जो रिकॉर्ड्स थे वो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने चकनाचूर कर दिए हैं, ध्वस्त कर दिए हैं। पिछले 20 साल से अगर बात की जाए, न्यूजीलैंड से हम जीत नहीं पाए थे, न्यूजीलैंड को हमने हराया है और बुरी तरह से हराया है। तो ये रिकॉर्ड जो है ना, ये टूटने के लिए बनते हैं। भारतीय टीम का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, निश्चित तौर पर हर रिकॉर्ड इस बार टूटने वाला है। अपडेट ये है कि दोनों ही ओपनर जो हमारे विस्फोटक ओपनर है वो आ चुके हैं पिच पर और कुछ ही देर में ये जो महामुकाबला है इसकी शुरुआत जो है वो
होने वाली है और पहली बॉल जो है वो भी डाली जा चुकी है। तो मुकाबला जो है वो शुरुआत हो गई है और पहली ही बॉल पे जबरदस्त अपील की गई है। हालांकि अंपायर की तरफ से किसी भी तरह का कहा जाए कि कोई अंपायर ने डिसीजन नहीं दिया है, अंपायर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा उस अपील का, लेकिन शुरुआत हो गई है, धमाकेदार शुरुआत हुई है। उम्मीद ये की जाए चाहिए कि भारतीय बल्लेबाज जो है वो विस्फोटक शुरुआत करेंगे। स्वाति, बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ पैनलिस्ट लगातार बता रहे हैं, अपनी शानदार ओपिनियन रख रहे हैं और शांतनु बता रहे हैं कि शानदार शुरुआत, अमित जी शानदार शुरुआत हुई है। देखिए मैम, पहले तो आपने अभी ये कुछ पास्ट के बारे में कंपैरिजन के लिए कहा था, तो मैं उसको लेकर ये कहना चाहूँगा कि अगर ऑस्ट्रेलियन समर्थक उस बात को लेकर कह रहे हैं तो मैं गाने के 2 बोल हैं उसके लिए, वो वक्त दूसरा था और ये वक्त दूसरा है जी। और तब के और अब में ये अंतर है कि हमारे टीम इंडिया की फील्डिंग का स्तर बहुत ऊपर अपग्रेड हुआ है जी, बहुत ज्यादा अपग्रेड हुआ है। तो हम कंपीट ऑस्ट्रेलिया से पूरी तरह से कर रहे हैं और होम एडवांटेज भी मिलेगा। बस ये कि हमारे विशेष टीम इंडिया के साथ हैं, रोहित शर्मा को सबसे बड़ी पारी आज खेलनी पड़ेगी। वो भले वो 200 रन की ना हो, लेकिन अगर वो 100 भी मारते हैं, टीम इंडिया जीतती है, तो वो 274 की पारी से भी बहुत बड़ी पारी होगी। अच्छा, इससे पहले जब मुकाबले हुए, इससे पहले भी मुकाबला हुआ, तो देखा जाता था आमतौर से जो प्लेयर्स होते थे, चाहे जिन प्लेयर एग्रेशन बहुत दिखाते थे, तो वो सारी चीजें भी कभी कभी स्टेटमेंट बन जाती थी और काफी सुर्खियां बटोरती थी। अब वो चीजें बहुत कम दिखती है लेकिन बहुत कम दिखती हैं। देखिए, गेम में फेयर प्ले आने की वजह से कहीं ना कहीं वो एग्रेशंस आपको आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो बहुत कम देखने को मिलेगी। युवराज की बात कर लीजिए, बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हो गए, गौतम गंभीर, शाहिद अफरीदी, तो ये जो नोक झोंक क्रिकेट में अटेंडम हो जाती है, उनको इतना मुद्दा ना ही बनाया जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम इस चीज के लिए मानी जाती है, जानी जाती है, स्लेजिंग के लिए जानी जाती है। जैसे कि कुछ मैचेस हमें याद भी हैं, रिकी पॉन्टिंग का जी वो वाकया, वो किस्सा सभी को याद है जी। लेकिन अब डीआरएस आने से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया दबाव में है। बिल्कुल, आपके पास में आऊंगी सुफियान जी। और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है। फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है दोनों टीमों का। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा सभी जानते हैं, टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला चुना और ये मुकाबला इस वक्त अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। शुभमन और रोहित की जोड़ी बैटिंग कर रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी है और खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मोहम्मद सुफियान, आपके पास आएंगे। शुरुआत हो चुकी है जी। इंडिया टीम आज डेफिनेटली मैच जीतेगी। हम सबकी जो सुबह से ही प्रे कर रहे हैं कि आज इंडिया टीम मैच जीते और वर्ल्ड कप अपने हाथों में उठाए और जो उनका टास्क है वो पूरा करे। सो मुझे लग रहा है कि आज इंडिया थोड़ा बहुत टक्कर तो होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम अभी जो पिछले 8 मैच लगातार जीत के आई है और वो भी अच्छा खासा मोमेंटम उन्होंने प्राप्त किया है। तो बट इंडिया टीम आज मैच जीतेगी। जैसे के सर ने बोला कि 60-40 है, तो सेम मेरा भी वही है कि इंडिया टीम के पास जो एडवांटेज है कि होम एडवांटेज प्लस उनका जो इंडियन टीम के जितने समर्थक हैं उनका सपोर्ट, सो और इसके अलावा जिस तरीके से उनकी बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग कर रहे हैं इंडियन टीम, सो इंडिया टीम के पास काफ़ी एडवांटेज है। और ऑस्ट्रेलिया टीम भी अच्छा खेलती है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उनके पास भी एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, तो टक्कर होगी। बट आखिरी में मुझे लगता है इंडिया टीम ही इस वर्ल्ड कप को उठाएगी अपने हाथों में। बिल्कुल, रोहित के पास, माफ कीजिएगा, शांतनु का रुख कर लेते हैं। शांतनु, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पूरा परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का, तो ये चांसेस ज़्यादा ही हैं कि भारतीय टीम इस बार जो है वो वर्ल्ड कप उठाएगी और ये उम्मीद जो है पूरा देश कर रहा है। लेकिन स्वाति, आप देखिए कि जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो इतना प्रेशर वाला मुकाबला है, इसमें अगर स्टार्टिंग अच्छी हो जाती है, शुरुआत भारतीय टीम को अच्छी मिलती है, तो आप ये मानिए कि अगले 15 ओवर अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो ओपनिंग जोड़ी है ये बैटिंग करती है, तो आधा मुकाबला भारत के लिए आसान हो जाएगा जीतना। और ये अगर बैटिंग 15 ओवर कर लेती है, तो आप ये मानिए कि भारतीय टीम के जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा इस वर्ल्ड कप को जीतने के बढ़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर ही चुके हैं, जिस तरह से अमित जी ने कहा कि 5वां गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है,
उसका एडवांटेज जो है वो भारत को मिलेगा निश्चित तौर पर। और भारतीय टीम इसमें इस वर्ल्ड कप में एक बार फिर से डोमिनेट करते हुए नजर आएगी। रोहित शर्मा फियरलेस क्रिकेट कहा जाए, जो लगातार थ्रू आउट द टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आए हैं, इस फाइनल मुकाबले में भी खेलेंगे और भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। स्वाति, बिल्कुल के शर्मा जी आपके पास आऊंगी। इस फाइनल मुकाबले में भी खेलेंगे और शुरुआत दिलाएंगे। आवाज मिल रही है के शर्मा जी? हाँ जी मिल रही है। रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैच खेल रहे हैं। दिख रहा है आपको टीवी पे? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं मतलब वो कुछ रन्स बने? नहीं सर, अभी मैं जरूर अपडेट करूंगी। 9 रन बन चुके हैं, 9 रन बन चुके हैं। 9 रन जी पूछिए। बिल्कुल, रोहित और शुभमन गिल इस वक्त मौजूद हैं क्रीज पे। देखिए ये प्लेयर है ना, ये रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, ये रिलायबल प्लेयर है ना। आपको थोड़ा सा ही अंतर है इन दोनों वर्ड्स के अंदर, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल आगे अपडेट्स वहां पर शांतनु बताएंगे। न्यूज रूम का एक बार रुक कर लेते हैं। आप शांतनु, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि रोहित शर्मा फियरलेस क्रिकेट उनको खेलना होगा और के शर्मा जी वैसी शुरुआत कर दी है रोहित शर्मा ने, और ताबड़तोड़ चौके जो है लगाने का जो सिलसिला है वो रोहित शर्मा ने शुरू कर दिया है। स्कोर कार्ड की अगर बात करें 1.4 ओवर 13 रन अभी तक हो चुके हैं, यानी कि 9 रन उसके बाद एक चौका और रोहित शर्मा ने लगाया है। वही अंदाज दिखाई दे रहा है जो कहा जाए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमको देखने को मिला। न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की, उसकी शुरुआत की, ठीक उसी तरह की जो बल्लेबाजी है वो यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है। और 144 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। के शर्मा जी, देखिए यही उनका नेचर है, यही वो जो है वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने अपने नेचर को और बेहतर करके उन्होंने बताया। इसको कहते हैं डोमिनेंस। डोमिनेट कैसे करना, उन्हें पता है कि अगर नहीं मुझे शुरू में डोमिनेट करना ही है, मेरे को 10 ओवर में 70-80 रन बनाने, खड़े ही करने, फिर उसके बाद में भले ही मैं आउट हो जाऊं, मेरा काम हो गया। वो उसी अंदाज में खेलेंगे और भारत को जबरदस्त शुरुआत उन्होंने देने की कोशिश कर दी है और ये कंटिन्यू रहेगी, कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो। बस बाद में जो बच्चे आएंगे वो सब रिलायबल बच्चे हैं, सब रिलायबल क्रिकेटर्स हैं साहब। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान बहुत जबरदस्त बैटिंग करने के लिए जा रही है, मजा आएगा देखने में। बिल्कुल, शांतनु का एक बार रुक कर लेते हैं। शांतनु वहां से बता रहे हैं कि न्यूज रूम का क्या माहौल है। शांतनु, बिल्कुल न्यूज रूम का माहौल देखिए बहुत पॉजिटिव है और हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनका यही कहना है कि भारतीय टीम जो है चूंकि शुरुआत भी हो गई है, हमारे सभी कलीग्स से जो है वो देख भी रहे हैं जो जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रोहित शर्मा के द्वारा की जा रही है स्वाति, तो ये निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव जो एटमॉस्फेयर है वो न्यूज रूम में भी दिखाई दे रहा है और सभी इस बात से कहा जाए कि आशान्वित नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से रोहित शर्मा जो है वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और हमारे सहयोगी से बातचीत भी करेंगे, आपको कि उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हैं। श्वेता हमारे साथ हैं। श्वेता, क्या कहेंगी आप, जिस तरह की शुरुआत भी आपने देखी है कि किस तरह से रोहित शर्मा ताबड़तोड़ शुरुआत की है, क्या कहेंगी आप? देखिए, जैसे कि टॉस तो भले ही ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, लेकिन मैच तो हम ही जीते हैं क्योंकि 2003 का बदला लेने शुभमन और रोहित जो पिच पे डटे हुए हैं, तो मैच तो हम जीतने ही वाले हैं। 20 साल से सारे भारतीय इंतजार कर रहे हैं आखिर कब उस चीज का बदला लिया जाए, तो आखिर वो दिन आ ही गया है। और हमें पक्का पता है हम टॉस हारे हैं पर मैच नहीं हारेंगे और मैच हम जीतेंगे ही जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए सिर्फ टॉस हारे हैं लेकिन मैच जो है वो नहीं हारेंगे और लक्षण भी कहीं ना कहीं स्वाति जो है उसी तरह के दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की शुरुआत हो गई है। मिचेल स्टार्क जो है वो उन्होंने शुरुआत की है ऑब्वियसली, जैसा कि हमेशा से करते आए हैं। हेजलवुड, वही टेस्ट मैच की जो लाइन लेंथ होती है के शर्मा जी, जैसा कि आप जानते होंगे, अमित जी तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो टेस्ट मैच वाली जो लाइन लेंथ है हेजलवुड की वही उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने भी अपना क्लास जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है, तो ताबड़तोड़ जो शुरुआत है वो हो चुकी है। निखत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखत, देखिए बैटिंग जो है वो शुरू हो गई है। रोहित शर्मा का आपने अंदाज देखा
क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप ये जो मैच है और किस तरह से देख रहे हैं पूरा जो फाइनल हमारे खिलाड़ी जो हैं शुरुआत से अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार फिर हम लोग विश्व कप में कप जो लेके आएंगे और टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करेगी। उम्मीद है कौन बल्लेबाज अच्छा सभी फॉर्म में है इस समय और पूरी उम्मीद है कि सभी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छा खेलेंगे और एक बार फिर हम लोग विश्व कप विजेता बनेंगे। देखिए तो आप किस तरह का जो कहा जाए कि पूरा एक एटमॉस्फेयर है, आपने देखा कि पॉजिटिव है। सभी को ये उम्मीद है कि रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, विराट कोहली अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा कि शुरुआत से ही करते हुए नजर आ रहे हैं। विधि भी हमारे साथ है। विधि, आप क्या कहेंगी, क्या सोचती है इस फाइनल के बारे में? चाहूंगी भारत में 2023 में 9 मैच हुए और 9 मैचों में इंडिया जीता है और आगे भी इंडिया ही जीतेगा और हमें उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साह है और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। किस बल्लेबाज से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है? मोहम्मद शामी बहुत ही अच्छे बॉलर रहे, बल्लेबाज तो सारे ही अच्छे, लेकिन बॉलर मुझे मोहम्मद शामी बहुत बेस्ट लगती है और वो जीते। तो देखिए स्वाति, बल्लेबाज सारे अच्छे हैं, बॉलर जो है मोहम्मद शामी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया पिछले 6 मैचों में 23 विकेट लेकर लीडिंग विकेट टेकर कहा जाए वो रहे हैं, तो मोहम्मद शमी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, सभी बल्लेबाजों से जो है वो उम्मीदें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। स्वाति, बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद शांतनु, आपने तमाम अपडेट्स दर्शकों के लिए पहुंचाई। खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, मेरे साथ अमित चाहू भी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सुफियान जुड़े हुए, के शर्मा और माजिद खलील जी भी जुड़े हुए हैं। हमारी चर्चा आगे भी जारी है। अमित चाहू जी, जैसे कि सर लोगों ने बताया, अभी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कि इंडिया का माइंडसेट पूरा क्लियर है। जिस तरह की शुरुआत इंडिया ने दी है तो वो बॉलर्स को सेट नहीं होने देना चाह रहे हैं, जिससे कि इनके पास 5वां बॉलर, जैसे मैंने पहले भी बताया कम है, तो अगर आप मेन बॉलर को ही आप डोमिनेट कर देते हैं तो बाकी बॉलर्स आकर सेट नहीं हो पाएंगे, जिससे कि हमारी टीम में जो आने वाले बल्लेबाज हैं उनके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि रन रेट का प्रेशर रहेगा। तो पूरा माइंडसेट सेट क्लियर है। जिस हिसाब से लगभग 18 रन हो चुके हैं भारत के, तो रोहित शर्मा बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और शुभमन गिल को फिर से मैं कहूंगा एंकर पारी आज खेलनी पड़ेगी, लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, लगभग 40 ओवर तक टीम के लिए खड़े रहना पड़ेगा वहां पर। बिल्कुल। मोहम्मद सुफियान जी, जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने शुरुआत कर दी है, जिस तरीके से वो अटैकिंग खेलते आए हैं पूरे इस टूर्नामेंट में, सो वो उसी तरीके से खेल रहे हैं आज भी। तो होपफुली कि वो आज जैसे पिछले मैचों में देखा है कि 40-50 रन पे वो आउट हो जा रहे थे, तो उम्मीद होगी कि आज वो लंबा स्कोर करेंगे। 100 अगर वो सेंचुरी करते हैं तो मुझे लगता है कि 15 ओवर में ही भारत के 100 रन पूरे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है इसके बाद जब बल्लेबाज आते हैं विराट कोहली या श्रेयस अय्यर या केएल राहुल। सो काफ़ी सारे ही बल्लेबाज फॉर्म में हैं और इसके अलावा ये है कि उम्मीद है कि इंडिया आसानी से 300 का स्कोर पार करेगी और अगर इंडिया 300 प्लस करती है स्कोर तो इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे जीतने के। मिचेल स्टार्क की अगर बात की जाए तो मिचेल स्टार्क शुरुआत के जो उनके 2-3 ओवर होते हैं उसमें उनका बॉल स्विंग होता है, जिससे थोड़ा बॉल अगर अंदर आता है तो रोहित शर्मा को पहली गेंद पर उनके खिलाफ अपील कर दी जी, दिक्कतें होती हैं। उनका बॉल जिस तरीके से अंदर आता है और स्विंग होता है। हेजलवुड के खिलाफ रोहित शर्मा अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो टेस्ट मैच की लेंथ रहती है वो एक जगह पे फेंकने को देखते हैं। अगर उसको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं रोहित शर्मा तो उनका भी फिर आगे पीछे बॉल होता है। सो मुझे लगता है जिस तरीके से रोहित शर्मा फॉर्म में हैं तो उनके आगे हेजलवुड या स्टार्क उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे और होपफुली वो उसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे और काफी ज्यादा रन बनाएंगे आज इंडिया के लिए। बिल्कुल। और शांतनु भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुक करेंगे शांतनु का। शांतनु, वहां से क्या अपडेट है? तो देखिए मैच शुरू हो चुका है दोनों टीमों के बीच में और जैसा कि टॉस हुआ उसके बाद तमाम चीजें हुई और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला चल रहा है इस वक्त नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और देखिए भारत के सामने एक बड़ा टारगेट है, 20 साल का जो बदला है वो भारत को चुकता करना होगा। शांतनु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शांतनु, और
शांतनु से फिलहाल अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, क्या कुछ आपका मानना है इस पर जो भी चल रही है चीजें? जी बिल्कुल, यहाँ पर आज रोहित शर्मा को भी बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी और एक एडवांटेज भारत को इस चीज़ का भी मिलेगा कि जितने भी इनके पास पार्ट टाइम बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट ऑफ ब्रेक, जैसे आप ट्रेविस वुड के लेंगे वो भी ऑफ ब्रेक हैं, आपके मैक्सवेल भी ऑफ ब्रेक हैं और हमारे पास राइटी बैट्समैन हैं, तो वो एडवांटेज रहेगा, हम उन्हें टैकल करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक बार रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी शांतनु का। शांतनु बताइए। देखिए, ताबड़तोड़ शुरुआत भारतीय टीम के द्वारा की गई है स्वाति, और हमारे तमाम न्यूज़ रूम में जो तमाम सहयोगी हैं उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम पांडे जी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, क्या कहेंगे? जैसा कि शुरुआत आपने देखा, ताबड़तोड़ बैटिंग जो है उसकी शुरुआत रोहित शर्मा ने कर दी है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये भारत के लिए बहुत बेहतरीन मौका है वर्ल्ड कप को तीसरी बार जीतने का, और रोहित शर्मा ने जिस तरह की शुरुआत दी है, अभी तक आप देख रहे हैं कि 19 रन हो चुके, तीसरा ओवर हो चुका है। तो जिस तरह की उम्मीद है भारतीय को, जो क्रिकेट प्रेमी है उनको, कि भारतीय टीम अच्छा खेलेगी, तो लगातार टीम का प्रदर्शन जिस तरह से रहा है पूरे वर्ल्ड कप में, अजय रही है टीम, और बैटिंग जो स्ट्रेंथ है भारत की वो हमेशा रही है। तो पहले बल्लेबाजी करने का जो मौका मिला है तो निश्चित रूप से भारत एक बड़ा स्कोर देगा। और ये अच्छी बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग ने भी, जो बॉलर्स हैं अपने, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मजबूत चुनौती भारत पेश करेगा इस पूरे मैच में। अभी बिल्कुल, देखिए, मजबूत चुनौती निश्चित तौर पर पेश करेगा। मिलन हमारे सहयोगी हैं। मिलन, क्या कहेंगे जिस तरह का मैच जो है, जिसकी शुरुआत हुई है ताबड़तोड़, कहा जाए कि रोहित शर्मा ने बैटिंग जो है शुरू की है। रोहित, कितनी उम्मीदें रोहित शर्मा से, बाकी खिलाड़ियों से, क्या प्रेडिक्शन पूरे मैच में? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे रोहित शर्मा जी हमारे खेल रहे हैं, अभी वो पहले तो वो समझ रहे हैं पूरा मैच है क्या, ऐसा नहीं कि वो आते ही सीधे मारने लगेंगे। 10 ओवर तक पूरी टीम समझती है कि एक्चुअली पिच है क्या, तो अभी वो मेरे हिसाब से पहले वो समझेंगे पूरी बॉलिंग और हर चीज़। और मेरे हिसाब से आज जैसे सुमन गिल का पिछली बार रह गया था, तो वो 100 मार के जाएंगे। आज विराट कोहली भी अपना शतक पूरा करेंगे दोबारा से, और रोहित शर्मा भी। बहुत शुक्रिया। और देखिए, देखा आपने कि किस तरह से जो तमाम खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं वो लगातार की जा रही हैं। बाकी सहयोगी भी स्वाति हमारे साथ हैं, उनसे भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टीम जो है वो परफॉर्मेंस करेगी। शुभम हमारे सहयोगी हैं। शुभम, किस तरह से देखते हैं मैच, और क्या उम्मीद, किस बल्लेबाज से, किस बॉलर से आज आपको उम्मीदें हैं? भारत आज बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगी। भारत लगभग 3-3.5 ओवर खत्म होने के बाद 20 रन बना लिए। कौन सा बल्लेबाज शतक मारेगा? कोहली भी शतक मारेंगे और रोहित भी आज के बल्ले से भी आज शतक आएगा, और भारत लगभग 400 के करीब का टारगेट देने की सोचेगी, क्योंकि शाम के वक्त पिच भी थोड़ा ओस का फैक्टर आएगा। बिल्कुल, देखिए, ड्यू का फैक्टर है और इसी वजह से बड़ा टारगेट दिया जाए, ये कहना है। सूर्या हमारे सहयोगी जो है वो है। सूर्या, क्या कहेंगे आज का जो मैच है, किस तरह से आप देखते हैं? ताबड़तोड़ शुरुआत तो हो चुकी है, जैसा कि हमेशा से ही होती आई है। किस बल्लेबाज से, किस गेंदबाज से आपको उम्मीद है? हमें तो लगता है अभी जैसे कि शुरुआत हुई है, इंडिया ने 4 ओवर के करीब 35 रन बना लिया है टारगेट, तो लगता है कि दोनों ही बल्लेबाज जो खेल रहे हैं सेंचुरी तक तो पहुंचेंगे ही, और टारगेट की कोशिश रहेगी 400 प्लस का टारगेट देने का, और जो बदले का टारगेट 2003 का बदला भी पूरा करना है। तो उम्मीद है कि ये वाला वर्ल्ड कप भारत तीसरी बार जीतेगा। बदला लेना है, आप स्वाति समझिए, 2003 का बदला लेना है। 20 साल हो चुके हैं और इस बार जो है वो बदला लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या आप सोचते हैं आज का जो मैच है उसको लेकर, और क्या प्रेडिक्शन है आपकी, कौन सा खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा? देखिए, इस समय भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं सब अपने फॉर्म में हैं, सारे खिलाड़ी चलेंगे, सबका जो किरदार है वो अपना किरदार निभाएंगे, और भारत में दुआओं का दौर जारी है, उसमें शक्ति होती है, तो इस बार भारत जीतेगा। कौन सा खिलाड़ी बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, बॉलर, बल्लेबाज? इस बार जैसे पहले के मैचों में देखा गया है कि सारे जितने खिलाड़ी हैं सबने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो इस बार भी वही होगा, सेम ही। ठीक है, तो सभी देखा आपने कि किस तरह से, और खासकर स्वाति अगर बात करी जाए रोहित कोहली, यानी कि रोहित और कोहली, विराट कोहली को मिलाकर रोको, हालांकि बनता है लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंस है स्वाति, और ये फ्लॉलेस परफॉर्मेंस लगातार बनी रहेगी। ये पूरे मैच में एक अच्छा बेहतरीन स्कोर हमें
देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए शानदार फॉर्म में सभी खिलाड़ी खेले और भारत को ये खिताब हासिल हो वर्ल्ड कप का, ऐसी हम सभी की दुआ है और कामनाएं भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े रहे। शांतनु आपका भी शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।